हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आपसे बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा जर्मनी के बैचलर स्टूडेंट वीज़ा के प्रोसेस के बारे में, बिकॉज़ हमारे बाद के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जर्मनी जाना चाहते हैं, अपनी बैचलर डिग्री करना चाहते हैं एंड साथ में वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, बट बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है, प्रोसेस के बारे में पता नहीं होता, तो बहुत सारे लोगों का वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी गलती करो, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो, और मैं इसलिए इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज़ हम भी जर्मनी में इंडियन स्टूडेंट्स का एडमिशन कराते हैं, उनको वीज़ा दिलाते हैं। एंड रिसेंटली हमारे एक स्टूडेंट है जिनका वीज़ा हमने लगाया था एंड वो अप्रूव होकर आ गया है, और ये जो वीज़ा हमने दिलाया है ये बैचलर स्टूडेंट का वीज़ा है, और हमने बहुत जल्दी से ये वीज़ा अपने क्लाइंट को दिला दिया बिकॉज़ हम हमेशा बताते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, बहुत एक्सपीरियंस है वीज़ा दिलाने का, बिकॉज़ जर्मनी के जितने भी वीज़ा आप सोच सकते हो सारे वीज़ा हम अप्लाई करते हैं। तो हमारी सक्सेस स्टोरी डे बाय डे बनती रहती है। तो अभी जर्मनी का जो स्टूडेंट वीज़ा है वो अप्रूव हुआ है, और ये जो वीज़ा है मैं आपको ऑनलाइन दिखाऊंगा आज इस वीडियो में, ताकि उसको देखने के बाद आपको बच्चे की डिटेल्स भी पता चल जाएंगी एंड आपको यकीन भी हो जाएगा कि अगर हम अपने इस स्टूडेंट का वीज़ा दिला सकते हैं, और भी हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिलाया, तो आपको भी दिला सकते हैं जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा अगर आप अपनी फ़ाइल हमारे थ्रू लगवाते हो। एंड इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने इसी स्टूडेंट का एडमिशन का बारे में बताया था, बिकॉज़ हमने हमारे जो स्टूडेंट का वीज़ा मिला है इनका हमने एडमिशन कराया है पब्लिक यूनिवर्सिटी में, और वो भी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ कील। तो हमने ये सारे प्रीवियस वीडियो में बताया था, उसमें ही हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो हम आपको दिखाएंगे वीज़ा। तो इस वीडियो में आपको वीज़ा दिखा रहे हैं, तो उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पेज में डाल दूंगा, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको इस बच्चे का जो एडमिशन मैंने कराया है वो भी आप देख सकते हो। पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया है और बिल्कुल ट्यूशन फ़ीस फ्री, यानी कि इनकी कोई भी ट्यूशन फ़ीस नहीं लगी एंड नहीं लगेगी, तो फ्री में इनका एडमिशन कराया है। और अगर आपको भी फ्री में एडमिशन चाहिए बैचलर डिग्री में जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटी में, तो इंडिया के अंदर हम ही ऐसे एजेंट हैं जो फ्री में आपका एडमिशन कराते हैं। बिकॉज़ अगर आप किसी दूसरे एजेंट के पास जाओगे तो वो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में बताएगा जहाँ पर आपकी फ़ीस लगेगी, बल्कि जबकि हम ये काम नहीं करते, हम पब्लिक यूनिवर्सिटी में ही बैचलर स्टूडेंट का एडमिशन कराते हैं। तो अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो और वीज़ा भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वीज़ा का प्रोसेस भी बताने वाला हूँ और हमारे स्टूडेंट का वीज़ा भी दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा एंड उसके बाद आपका एडमिशन भी आसानी से हो सकता है, आपको वीज़ा भी मिल सकता है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ज़रूर देखना फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज़ हम हमेशा बताते हैं कि हम भी जर्मनी में रहते हैं। हमने बहुत सारी वीडियोस एंड पिक्चर्स पोस्ट किए, तो उसको देखकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि अगर हम जर्मनी में रहते हैं तो आपको भी जर्मनी का वीज़ा ईजिली दिला सकते हैं। तो हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं वीडियो में आपको जर्मनी के बैचलर स्टूडेंट वीज़ा के प्रोसेस के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल जाए, और प्रोसेस बताने के बाद फिर मैं आपको आगे वीडियो में जर्मनी के हमारे स्टूडेंट का वीज़ा भी आपको दिखाऊंगा, ताकि उससे आपको और भी मोटिवेशन मिलेगा। तो अगर हम स्टूडेंट वीज़ा की बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जर्मनी का जो स्टूडेंट वीज़ा है वो पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, क्योंकि अगर आपने कोई भी छोटी सी गलती की है तो उससे आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि आपको पूरा प्रोसेस पता चले। तो प्रोसेस का सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपके पास सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होना चाहिए आपके पास? सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके बाद आपको बताया कि एपीएस सर्टिफिकेट बहुत कंपलसरी, तो वो आपके पास होना चाहिए। उसके साथ साथ टेस्ट एएस का एग्ज़ाम भी आपको देना अगर आपको बैचलर डिग्री करनी है। इसके अलावा आपको ब्लॉग्ड अकाउंट भी खोलना पड़ेगा, बिकॉज ब्लॉग्ड अकाउंट कंपलसरी है जर्मनी में स्टडी करने के लिए। सब बच्चों को खोलना पड़ता है, तो आपको भी खोलना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपके पास एक घर का प्रूफ होना चाहिए कि आप वहाँ पर जाओगे तो रहोगे कहाँ पर, तो वो भी प्रूफ आपके पास चाहिए। एंड इसके साथ साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है, बिकॉज आज के टाइम में जर्मनी में कंपलसरी है, जो जर्मनी के नागरिक होते हैं उनके पास भी हेल्थ इंश्योरेंस होता है। तो जो फॉरेन स्टूडेंट जाता है उसको भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ता है, तो आपको ये लेना पड़ेगा।
इसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपका SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मोटिवेशन लेटर। ये जो मोटिवेशन लेटर होता है ये आपकी एप्लीकेशन की जान होती है। इसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता है अपने बारे में, अपने इंटेंशंस के बारे में, आप क्या अचीव करना चाहते हो। आप जब जर्मनी में आओगे तो जर्मनी को आपसे क्या फ़ायदा होगा, आप जर्मनी से क्या अचीव करना चाहते हो। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छे से लिखनी पड़ती है, तभी आपको वीज़ा मिलने में आसानी होती है। और हमारे इस मोटिवेशन लेटर में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, बिकॉज हमने जो भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी वीज़ा लगाते हैं, उनका हम एक्सक्लूसिव मोटिवेशन लेटर बनाते हैं उस स्टूडेंट के हिसाब से, यानी कि उसके दिमाग के हिसाब से, उसके एजुकेशन के हिसाब से, उसके गोल के हिसाब से। और इस वजह से हमारा वीज़ा मिलना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर आप मोटिवेशन लेटर खुद से बनाना जानते हो तो अच्छी बात है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम भी आपका मोटिवेशन लेटर बना सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे, इन सब की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो इस सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, तभी आपको वीज़ा के प्रोसेस में वीज़ा पाने में आसानी होगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ा पाने का जो प्रोसेस का जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी पड़ती है। एंड बहुत बार हमने देखा कि बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, एंड गलती करने की वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई गलती करो। तो सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ो, और ये ध्यान रखना ये फॉर्म ऑनलाइन होता है, विडेक्स फॉर्म इसको बोला जाता है। तो आपको ऑनलाइन भरना होता है, तो इसमें अपनी सारी चीज़ें अच्छे से भरिए, कोई गलती मत करना। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है विडेक्स फॉर्म भरने में, एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, तो इसके लिए भी हमारी एक्सपर्टीज़ है। तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपको गाइड कर सकते हैं कैसे आपको फॉर्म भरना है, ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आपको वीज़ा आसानी से मिल जाए। तो एप्लीकेशन फॉर्म को भी अच्छे से भरना है, सो कीप इन माइंड। अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वीज़ा पाने का, वो होता है आपका प्रेपरेशन, यानी कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे जब ये वीज़ा अप्लाई करते हैं तो एम्बेसी के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं। अगर आपने अपनी फ़ाइल सही से लगाई है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ उनके सवाल होते हैं कि आप क्यों जाना चाहते हो, ये कोर्स क्यों करना चाहते हो। तो आपको इंटरव्यू की भी प्रेपरेशन करनी पड़ेगी, ताकि आप घबराओ मत और आपके पास आंसर हो और आप उनको कन्विंस कर सको वीज़ा ऑफिसर को, बिकॉज ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंटरव्यू में कुछ भी गलती करते हो तो आपको पकड़ा जा सकता है कि आपके इंटेंशन सही नहीं है, आपके जो आप पढ़ने नहीं जा रहे वहाँ पे किसी और काम के लिए जा रहे हो। मे बी आप पढ़ने जा रहे हो बट उनको तो ये लगेगा। तो इंटरव्यू प्रेपरेशन भी बहुत ज़रूरी होती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, जो वीज़ा का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसका अच्छे से केयरफुली आपको फॉलो करना है, कोई गलती नहीं करनी, और सारी चीज़ें आपकी सही होंगी तो आपको वीज़ा मिलने में आसानी होगी। जैसे हमने अपने स्टूडेंट को वीज़ा दिलाया है तो हमने सारी चीज़ अच्छे से फॉलो की है, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है 10 साल का, तो हमें पता होता है कि कैसे फॉर्म को भरना है, इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो सारी चीज़ों में हमारी एक्सपर्टीज़ है, तो इसलिए हमारे वीज़ा 100% आते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस का ध्यान रखना। और अब मैं आपको हमारे जो स्टूडेंट है जिनका वीज़ा अप्रूव हुआ है, अब मैं उनका वीज़ा आपको दिखाता हूं, ताकि उससे आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत आसान है। अगर आपने सारी चीज़ें पूरी की हैं तो इस वीज़ा को देखकर आपको भी मोटिवेशन आएगा। सो नाउ लेट मी शो यू द वीज़ा ऑफ आवर स्टूडेंट ऑनलाइन। सो नाउ आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, ये है हमारे स्टूडेंट का जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा का आपके सामने प्रूफ। और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई हैं जर्मनी के स्टूडेंट वीज़ा के हिसाब से। एंड यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे नाम लिखा है अली। और जो मैंने आपको पहले बताया भी था कि हमारे स्टूडेंट हैं अली, जिनका हमने एडमिशन कराया है। अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो इन्हीं का हमने एडमिशन भी कराया है पब्लिक यूनिवर्सिटी में, कील यूनिवर्सिटी में। और यहाँ पे लिखा है न्यू दिल्ली, और यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये न्यू दिल्ली में वीज़ा इशू हुआ है जर्मन एम्बेसी से। और यहाँ पे लिखा है डी, यानी कि डी आपको पता है लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो वैलिडिटी यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये वीज़ा हमने अभी इसी साल 2024 में दिलाया है, और इसकी ड्यूरेशन पूरी 1 साल तक है, यानी कि 2025 तक ये वैलिड है। तो हमने हमारे स्टूडेंट को जो वीज़ा दिलाया है वो पूरे 1 साल का इंडिया से वीज़ा दिलाया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टीपल वीज़ा है, यानी कि मल्टीपल एंट्री है इसकी। और यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडियम, यानी कि स्टडी करने के लिए हमारे ये जो स्टूडेंट है जा रहे हैं जर्मनी। नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है अली। और ये दिल्ली में जो आपको पता है ये स्टैंप लगती है यहाँ पर, और बॉटशाफ्ट यानी कि एम्बेसी इसको बोलते हैं, न्यू दिल्ली में ये वीज़ा लगा है। तो ये पूरा का पूरा प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया है, सारी डिटेल्स आपने देख ली है। तो अब आपको यकीन हो जाना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट को जब हम वीज़ा दिला सकते हैं तो आपको भी वीज़ा दिला सकते हैं, चाहे बैचलर डिग्री का हो वीज़ा हो, चाहे मास्टर डिग्री का वीज़ा हो, चाहे हाउस बिल्डिंग का हो। तो आपने देख लिया है वीज़ा का प्रूफ हमने आपको दिखा दिया है। तो अब आपको तसल्ली हो गई होगी कि हम वीज़ा दिलाते हैं, हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिलाया है और आपको भी दिला सकते हैं। तो आप इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिए। सुनाओ, आपने अपनी आंखों से देख लिया है हमारे स्टूडेंट का वीज़ा। तो वीज़ा आ चुका है, मैंने आपको दिखा दिया है।
तो अब आप खुद समझ सकते हो कि हमारी बहुत एक्सपर्टीज़ है वीज़ा लगाने में। तो अगर आपको भी वीज़ा अपना स्टूडेंट वीज़ा लगाना है, बैचलर डिग्री का या मास्टर डिग्री का या हाउस बिल्डिंग का, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और साथ में मैंने आपको बताया है कि हमने एडमिशन भी कराया बच्चे का पब्लिक यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ कील में। तो आप खुद समझ सकते हो कि हम कितने एक्सपर्ट हैं कि बच्चे के हम माँ बाप के सारे पैसे बचा देते हैं। क्योंकि ट्यूशन फीस में अगर किसी और एजेंट के पास जाओगे तो प्राइवेट में आपको एडमिशन कराएगा, जहाँ पर आपकी फ़ीस जाएगी और आपके माँ बाप के पैसे का नुकसान होगा, जो हम नहीं चाहते। तो अगर आप चाहते हो कि आपका एडमिशन भी हो पब्लिक यूनिवर्सिटी में तो हम करा सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको वीज़ा मिले गारंटी के साथ, वो भी हम आपको दिला सकते हैं। तो हर चीज़ में आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको जर्मनी में घर भी दिला सकते हैं, आपको हम पार्ट टाइम जॉब के लिए भी हेल्प कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों में आपकी मदद कर सकते हैं। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो हम आपकी मदद करेंगे। और हमारे इंस्टाग्राम का अकाउंट जरूर देखना, फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज हम हमेशा बताते हैं कि हम भी जर्मनी में रहते हैं। हमने बहुत सारे वीडियोस एंड पिक्चर्स पोस्ट किए, तो उसको अगर आप देखोगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा। तो इससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। सो नाउ थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।